नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर की जो भी राजस्थान की एग्जाम में होती हैं, जैसे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पशु परीक्षक हो, सभी में राजस्थान जीके के तो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके में किसकी लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे, और लास्ट क्लास हमारी बची हुई थी, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कुछ छोटे मोटे जो 4-5 लोक देवता हैं वो बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे डूंगर जी जोगर जी बचा हुआ है, रूपनाथ जी बचा हुआ है, और मामादेव जी बचा हुआ है, और ये झुंझार जी। झुंझार जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। झुंझार जी को क्या कहा जाता है? तोरावाटी का धनी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, इन्हें तोरावाटी का धनी कहा जाता है। जो काटली नृत्य का क्षेत्र है तोरावाटी, उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है? तोरावाटी का धनी किसे कहा जाता है? वीर झुंझार जी को कहा जाता है। इनकी जन्म स्थली पूछ ले तो इनकी जन्म स्थली कहाँ है? इमलोह गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो आपसे पूछ ली जाए जन्म स्थली कहाँ है झुंझार जी की? तो इमलोह गांव, और इमलोह गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये पड़ता है सीकर में। इमलोह गांव सीकर में क्या है? झुंझार जी की क्या है? जन्म स्थली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, ये वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए थे? वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए आपसे पूछ लिया जाए तो वीरगति को ये प्राप्त हुए थे सयालोदड़ा गांव पड़ता है एक, कहाँ? सीकर में पड़ता है। कौन सा गांव है? सयालोदड़ा गांव, सयोलदड़ा गांव, और सयोलदड़ा गांव ये कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए, ये भी कहाँ पड़ता है? सीकर में। यहीं पे क्या हुए थे? ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते थे? मुस्लिम लुटेरों से लूटते हुए, मुस्लिम जो लुटेरे हैं वो धन लूट कर दे जाते थे, उनके सामने युद्ध करते हुए ये कौन? वीर झुंझार जी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए शहीद, मुस्लिम लुटेरों से धन वापस लेने के लिए युद्ध में शहीद। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं वीर झुंझार जी के बारे में। वीर झुंझार जी का मंदिर भी कहाँ है? तो इनका मंदिर भी सयालोदड़ा सीकर में ही, यहीं पे क्या है? इनका मंदिर स्थित है। आपसे मंदिर भी पूछ लिया जाए तो इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर भी सयालोदड़ा गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं इसका मेला कब लगता है। तो इनका मेला आपसे पूछा जा सकता है कि मेला कब लगता है। तो मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी को। और चैत्र शुक्ल नवमी को और कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो इस दिन चैत्र शुक्ल दशमी को इस दिन कौन सा और त्योहार मनाया जाता है? रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी के दिन किसका मेला लगता है? वीर झुंझार जी का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक अन्य लोक देवता मामादेव के बारे में और बात कर लेते हैं इसी स्लाइड में। मामादेव के बारे में बात करते हैं कि मामादेव जी कौन थे। इस लोक देवता के बारे में बात करते हैं। तो मामादेव जी को किस उपनाम से जाना जाता है? इनका उपनाम कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उपनाम। तो इन्हें बरात का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामादेव को बरसात का देवता, सॉरी दोस्तों, बरात का देवता तो हमने पहले पढ़ लिया, वो आपको कमेंट करके बताना है। इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। क्या पूजा जाता है? बरसात के देवता। अब आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा लेना कि बरसात के देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मामादेव जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो लकड़ी का तोरण क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है।
प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है इनका, लकड़ी का तोरण क्या है इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं कि इसका किसके बलि दी जाती है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है। तो मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि चढ़ाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो भैंसे की क्या चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस स्लाइड में किस किस के बारे में चर्चाएं की हैं, एक बार फिर से देखते हैं। हमने बात की है वीर झुंझार जी की और मामा देव जी के बारे में। तो वीर झुंझार जी के बारे में पढ़ते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, तोरावाटी क्षेत्र का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। तोरावाटी क्षेत्र कौन सा है, जो कांटली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, तोरावाटी बोला जाता है। और उसी क्षेत्र में भाषा भी कौन सी है, तोरावाटी भाषा का ही यूज किया जाता है। तो तोरावाटी का धनी किसे कहा जाता है, वीर झुंझार जी को तोरावाटी का धनी कहा जाता है। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी जन्म स्थली कहाँ है, तो इमलोह गांव। इमलोह गांव कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि कहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे और क्यों हुए थे। जो मुस्लिम जो शासक थे वो धन लूट कर ले जा रहे थे, तो उससे उनसे युद्ध करते हुए कौन शहीद होते हैं, वीर झुंझार जी क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और वीरगति को कहाँ प्राप्त होते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो सियालोदड़ा गांव पड़ता है। सियालोदड़ा गांव कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। ठीक है, इनका मंदिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो इनका मंदिर भी कहाँ पे है, सियालोदड़ा गांव सीकर में ही इनका मंदिर बना हुआ है वीर झुंझार जी का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि वीर झुंझार जी का मेला कब लगता है। तो इनका मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है। और चैत्र शुक्ल दशमी को ही हमारे हिंदू समाज में कौन सा एक और त्योहार मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो रामनवमी मनाई जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है, आपको यही ऑप्शन में मिलेंगे। तो चैत्र शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक अन्य लोक देवता हमने कौन सा पढ़ा था, मामा देव जी के बारे में अध्ययन किया था। मामा देव जी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो बरसात के देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बरसात के देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है, मामा देव को जाना जाता है। और मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो मामा देव जी को खुश करने के लिए भैंसे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। लिखा है ना मैंने, मामा देव जी को खुश करने के लिए क्या किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और इसके लकड़ी को क्या कहते हैं, इस लकड़ी का तोरण क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है। मामा देव जी का आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो लकड़ी का जो तोरण होता है वो मामा देव जी का क्या है, प्रतीक चिन्ह माना गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आप नए हो तो सभी इन क्लासों की प्लेलिस्ट पीछे इस चैनल पे उपलब्ध है, वो जाकर आप निःशुल्क देख सकते हो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे के टॉपिक के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं डूंगर जी और जौहर जी के बारे में बात करते हैं कि डूंगर जी और जौहर जी कहाँ के लोक देवता हैं, इनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो पहले बात करते हैं, ये दोनों क्या थे, चाचा व भतीजे थे। क्या थे, चाचा व भतीजे, व भतीजे थे, चाचा भतीजे थे। कौन, डूंगर जी और जौहर जी, ये क्या थे, चाचा भतीजे थे। ठीक है दोस्तों, if आपसे पूछ लिया जाए डूंगर जी का क्या है वास्तविक नाम, वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए कि डूंगर जी का वास्तविक नाम क्या था, तो डूंगर जी का वास्तविक नाम था बलजी। क्या था, बलजी। ये तो डूंगर जी का वास्तविक नाम था। और पूछ लिया जाए जवाहर जी का वास्तविक नाम क्या है, तो जवाहर जी का वास्तविक नाम है भूरजी। जवाहर जी का इनका वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है भूरजी। क्या है, भूरजी। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो डूंगर जी को तो बलजी के नाम से और जवाहर जी को किसके नाम से, भूरजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है, रॉबिन हुड कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा लेना।
कि राजस्थान का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो डूंगर जी व जवाहर जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये थे कहाँ के, तो ये सीकर के बठोट पटौदी गांव के निवासी थे। ये भी लिख लो, यह सीकर के बठोट में, सीकर के बठोट के पटौदी गांव के निवासी थे। पटौदी गांव के निवासी थे। तो ये डूंगर जी जौहर जी कहाँ से थे, सीकर के बठोट में एक गांव पड़ता है और उसमें भी पटौदी गांव के क्या थे, ये निवासी थे। कौन है, डूंगर जी व जवाहर जी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन्हें शेखावाटी क्षेत्र का लोक देवता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कौन से हैं, तो डूंगर जी जवाहर जी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। तो लिखो दोस्तों, इन्हें शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहते हैं। लोक देवता कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता किसे कहा जाता है, डूंगर जी व जवाहर जी को शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, जो डूंगर जी हुए थे, इन्होंने क्या लूटा था, नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो लिखो दोस्तों, डूंगर जी ने कब लूटा था, डूंगर जी ने ऐसे लिख लो, डूंगर जी ने सन 1847 में, सन 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। और इस क्वेश्चन के लगा लेना स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किसने किया था, डूंगर जी ने किया था। ठीक है, तो कब लूटा था, 1847 में लूटने का काम किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं स्टार लिख रहा हूँ। आगे भी आने के इसके क्या है चांस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं डूंगर जी ने कहां से संघर्ष किया था। इन्होंने जोधपुर की सेना के साथ भी क्या किया था डूंगर जी ने। तो लिखो दोस्तों, इन्होंने जोधपुर सेना के साथ भी संघर्ष किया। सेना के साथ भी युद्ध किया, ऐसे लिख लो, युद्ध किया। ठीक है दोस्तों, इन्हें जोधपुर में जब सेना के साथ युद्ध किया था तो इन्हें कहाँ रखा गया था, आगरा जेल में इन्हें कैद किया गया। तो इसमें लिखो, इन्हें आगरा जेल में कैद किया गया। इन्हें आगरा जेल में कैद किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें कौन सी जेल में कैद किया गया, आगरा जेल में कैद किया गया। अब आगे लिखो जवाहर जी के बारे में। जवाहर जी ने बीकानेर के साथ क्या किया था, संघर्ष किया था, बीकानेर सेना के साथ। तो लिखो दोस्तों, जवाहर जी ने बीकानेर सेना के साथ संघर्ष किया। तो जवाहर जी ने किस सेना के साथ संघर्ष किया, आपसे पूछ लिया जाए तो जवाहर जी ने बीकानेर जो सेना है उसके साथ क्या किया, संघर्ष करने का काम किया। तो ये था डूंगर जी जौहर जी। जौहर जी के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। डूंगर जी जौहर जी चाचा और भतीजे थे। क्या थे, चाचा भतीजे थे। इनका वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो डूंगर जी का वास्तविक नाम है बलजी और जौहर जी का वास्तविक नाम क्या है, भूर जी। ठीक है, क्या थे, चाचा भतीजे थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो शेखावाटी में बठोट गांव के पटौदी गांव में के रहने वाले थे। बठोट व पटौदी गांव के क्या थे, ये रहने वाले थे। अब आगे बात करते हैं, इन्हें शेखावाटी क्षेत्र का क्या कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का लोक देवता आपसे पूछ लिया जाए तो डूंगर जी जवाहर जी क्या है, शेखावाटी क्षेत्र के क्या है, लोक देवता है।
इन्हीं दोनों लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? डूंगर जी जवाहर जी को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 3 आए हुए हैं इसमें से, एक तो ये, एक ये और एक जो ये है, डूंगर जी जौहर जी ने सन 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। शेखावाटी क्षेत्र का लोक देवता रॉबिन हुड, और क्या डूंगर जी ने सन 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किया था। कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किसने किया था? तो आपसे पूछ लिया जाए, डूंगर जी ने कहा किया था। इन्होंने, डूंगर जी जो थे, इन्होंने क्या किया था? जोधपुर सेना के साथ भी संघर्ष करने का काम किया था, और जब जोधपुर सेना के साथ संघर्ष किया था तो डूंगर जी को कहां कैद करके रखा जाता है? तो डूंगर जी को आगरा जेल में क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जो जवाहर जी हैं, इन्होंने किस सेना के साथ संघर्ष किया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जवाहर जी ने किस सेना के साथ संघर्ष किया था? तो बीकानेर की जो सेना है उसके साथ संघर्ष करने का काम किसने किया था? जवाहर जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक जो लोक देवता बचा हुआ है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में आपका जो लोक देवताओं का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं रूपनाथ जी व जरडा जी। रूपनाथ जी को ही किस नाम से जाना जाता है? जरडा जी के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे दोस्तों? बापू जी के क्या थे? भतीजे थे। तो देखो दोस्तों, यह बाबूजी के भतीजे थे। बाबूजी के क्या थे? भतीजे थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, बूढ़ो जी के क्या थे? पुत्र थे। पिता का नाम क्या है? पिता बूढ़ो जी। बूढ़ो जी पिता का नाम है। बूढ़ो जी के क्या थे? पिता थे इनके, और बाबूजी के क्या थे? ये भतीजे थे। बाबूजी ने जिंदावर खिंची के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो उनको मारने का काम किसने किया था? रूपनाथ जी ने किया था। तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाबूजी की मृत्यु का बदला किस युद्ध गति में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनका बदला कौन लेता है? तो रूपनाथ जी क्या करते हैं? उन्हें मारने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखो, जिंदावर खिंची को मारकर इन्होंने, लिखो दोस्तों, इन्होंने जिंदावर खिंची को मारकर चाचा की हत्या का बदला लिया। चाचा की हत्या का बदला लिया। ठीक है दोस्तों, तो चाचा की हत्या का बदला किन ने लिया? रूपनाथ जी ने, जरडा जी ने। ये क्या थे? बाबूजी के क्या थे? भतीजे थे। और जो जिंदावर खिंची बाबूजी के वीरगति को प्राप्त हुए थे इनके साथ युद्ध करते हुए, उनका बदला कौन लेते हैं? ये रूपनाथ जी व जरडा जी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाने पूजे जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में कौन पूजे जाते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो बालकनाथ जी पूजे जाते हैं। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसकी पूजा राजस्थान के बाहर की जाती है, कौन से हैं? बालकनाथ जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक तो सिंबुदड़ा बीकानेर में। आपसे पूछ लिया जाए इनके मंदिर कहाँ है, मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंबुदड़ा और सिंबुदड़ा बीकानेर में क्या है? मंदिर है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने सिंबुदड़ा में और क्या बताया था। सिंबुदड़ा में एक ग्रंथ का नाम बताया था, कौन से जो संत संप्रदाय पढ़ाए थे मैंने, उसमें एक सिंबुदड़ा में और कुछ बताया था, वो आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने क्या बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इनका मंदिर एक तो कहाँ है? सिंबुदड़ा बीकानेर में स्थित है, और दूसरा मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका दूसरा मंदिर कहाँ है,
तो दूसरा मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंडगांव। कोल्लूमंडगांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। दूसरा मंदिर पूछ लिया जाए, कोल्लूमंडगांव, कोल्लूमंडगांव, और कोल्लूमंडगांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। कोल्लूमंडगांव जोधपुर में। यहीं पर कोल्लूमंडगांव जोधपुर में किसका मंदिर था? पाबू जी का भी मंदिर था। कहाँ? कोल्लूमंडगांव जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, हड़पू जी का भी मंदिर कहाँ था? कोल्लूमंडगांव में था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, वापिस से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो आपका लोक देवताओं का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? रूपनाथ जी के बारे में, या झरडा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है, रूपनाथ और झरडा जी के। ये क्या थे? पाबू जी के तो भतीजे थे। और बात करते हैं पिता कौन था इनका? बुद्धू जी क्या था? इनका पिता था। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने जो अपने चाचा थे उनकी जो कहाँ किसके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो जो जिंदाराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी मृत्यु का बदला लेने का काम कौन करता है? रूपनाथ जी और झरडा जी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवताओं को पूजा जाता है? इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें रूपनाथ जी व झरडा जी ऑप्शन में थे। तो हिमाचल प्रदेश में इसे बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इनका राजस्थान में मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका राजस्थान में मंदिर एक तो सिंबुदड़ा कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और एक कोल्लूमंडगांव कहाँ पड़ता है? आपको सभी को पता है कोल्लूमंडगांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा जो लोक देवताओं का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, और जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में और आगे हम इसी रूप में चर्चा करते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये चैनल शेयर कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों फिर भी आपको यदि इस चैनल पे कहीं पे कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका उत्तर देने के लिए तत्पर बने रहेंगे। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, बचा हुआ टॉपिक है वो अगली कक्षा में हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।